हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। आज हम आपके लिए क्लास 10 क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026 का पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न मेरा आज का है, निम्नलिखित में से कौन सी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में ऑप्शन नंबर बी में देखिए, AgNO3 से NaCl का अभिक्रिया हुआ है। तो NO3 Na के साथ संयोग किया और क्लोरीन जो है चांदी के साथ संयोग किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज यूज्ड इन मेकिंग फिल्म्स यूज्ड फॉर फोटोग्राफी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? पेट्रोल का जलना दहन प्रक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसमें किण्वन की क्रिया होती है। तो किण्वन की क्रिया ईस्ट में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी संरचना वक्ष गुहा और उदर गुहा से अलग करती है। तो वक्ष गुहा का कार्य है फेफड़ा और हृदय की रक्षा करना, और उदर गुहा जो है उसका कार्य है पाचन संबंधी जो भी अंग है उसका रक्षा करना। तो दोनों को अलग करती है डायफ्राम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फ्लोएम। फ्लोएम यानी फ से फूड और फ से फ्लोएम। तो फूड का परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। और जाइलम, ज से जल और ज से जाइलम, यानी जल का परिवहन जो है वो करेगा जाइलम, और खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन का परिवहन फ्लोएम करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय श्वसन का मतलब है हवा की अनुपस्थिति में श्वसन। तो यह कोशिका द्रव में संपन्न होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर ए। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। तो पौधों में जो श्वसन है तना में भी होता है, पत्ती में भी होता है, जड़ में भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक भाग में। निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव श्वसन तंत्र का भाग कौन कौन है? श्वास नली है, नासिका छिद्र है, फेफड़ा है, और कौन नहीं है पूछ रहा है। तो गिल्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये मछली का श्वसन तंत्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन क्रिया होता है। तो जो टिड्डा और तिलचट्टा होता है उसका श्वसन अंग होता है श्वास नली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है।
तो जो लेटेक्स होता है वो दूधिया रंग का तरल पदार्थ होता है। तो पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है और बरगद में भी पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो मनुष्य का दांत जो होता है उसका ऊपरी परत होता है इनेमेल, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कठोर कवच होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता जो है वो मृत पदार्थ यानी कि पेड़ पौधा जीव जंतु पे उगता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मृत जीवी पोषण। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होते हैं? तो स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए सभी हरे पौधे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी का उदाहरण हरे पौधे हैं। अगला प्रश्न है, द्वार कोशिका की कौन सी दीवार मोटी होती है? तो द्वार कोशिका की भीतरी दीवार सबसे ज्यादा मोटी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन जो है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट 4 में। मेरे वीडियो पे आप बने रहिए। धन्यवाद।